चलिए आज हम लोग फटाफट पता करते हैं, तैयार हैं सब लोग? पता करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर डिफरेंट एंगल्स इन अ राइट ट्रायंगल्स। शुरू करें। सबसे पहला काम क्या करना है? ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? एक ट्रायंगल बनाना है। चलो आपके सामने एक ट्रायंगल बनाते हैं। अभी देख लो, एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC और यहाँ पे B कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। B कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक है, अब अपने को क्या करना? अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो बचे हुए एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अब उस 90 डिग्री को अगर दो इक्वल पार्ट में बांट दे तो क्या होगा? 45 होगा। दो इक्वल पार्ट में कब बटेंगे? जब वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो इक्वल करें, चलो करते हैं। अब देख लो, हमने यहाँ पर ले लिया इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B को तो 90 डिग्री हमने मान ही लिया है और यहाँ पे मान लेते हैं लेट AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है BC के। AB इज इक्वल टू BC। जो ही AB किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। तो आपको पता है कि अगर साइड्स इक्वल होता है तो उसके सामने का क्या होता है? एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। AB के सामने का C और BC के सामने का A इक्वल हो गया। कोई तकलीफ की बात नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एंगल B 90 हुआ, इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल C का वैल्यू कितना डिग्री होगा? वो भी 90 डिग्री होगा। अब आप देख लीजिए, देयरफॉर अगर हम बात करें तो एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री है, तो एंगल A की जगह पे एंगल A को रख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लो x डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस x इज इक्वल टू 90। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो x की वैल्यू हो गई 45। इसका मतलब है कि अपने को एंगल A का भी वैल्यू 45 निकल गया और एंगल C का भी वैल्यू 45 निकल गया। अब मान के चल लेते हैं इसको कितने डिग्री? 45। हमारा टारगेट निकल गया। अब ये जो ट्रायंगल है, अब ये आपको 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए सफिशिएंट। तो तैयार है निकालने के लिए? तैयार हो जाइए, चलिए निकालते हैं। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि अपने को A का वैल्यू, C का वैल्यू भी 45 और A का भी वैल्यू क्या है? 45। मैं C लेके चलता हूँ। इसको मैंने मान लिया थीटा, स्पेसिफिक एंगल मान लिया। क्या चीज़? थीटा। अब चलो बात करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं और यहाँ पे थीटा पे कितना डिग्री लिया है? 45। तो साइन 45 की बात करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला फटाफट बताओ। अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो ये जो साइन C का अपोजिट क्या हो गया? AB। तो ये हो जाएगा AB बाई AC। क्या हो जाएगा? AB बाई AC। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है? AC का तो वैल्यू नहीं निकाला अपने को। AB BC के बराबर तो है, बट AC का कुछ पता नहीं है। किसका पता नहीं है? AC का पता नहीं। तो सबसे पहले AC निकालो। चलो निकालते हैं। तो AC की जी वैल्यू होगी वो होगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दो। तो वैल्यू अगर रखते हो तो ये आ जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नहीं अब यहाँ पे वैल्यू हमने माना और यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग, कुछ और मान लो, y मान लो। चलो उसको y मान लिया, या इसका नाम क्या रख लें? कुछ नाम रख लेते हैं। ये तो एंगल का नाम हमने x रख लिया था, इसका नाम हम रख लेते हैं क्या चीज़? m, या कुछ y मान लो। क्या मान लिया हमने? y। किसकी वैल्यू? साइड का वैल्यू क्या मान लिया हमने? y। ठीक है, तो ये हो गया y, ये हो गया y। अब यहाँ पे रख दो y स्क्वायर।
क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2y स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी y अंडर रूट 2 या तो अंडर रूट 2y, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आपको आ गई अंडर रूट 2 और y। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके पास AC भी आ चुका है, आ गया ना AC। वैल्यू पुट करो, AB का वैल्यू क्या, y, AC का वैल्यू क्या, रूट 2y, y से y कैंसिल हो गया, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ गई 1/√2। इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। साइन 45 निकल चुका है। अभी हम लोग सबके 45 का वैल्यू निकालें, ठीक है। चलो, साइन इज रेडी। तो अब आपको पता चल गया कि भाई, अपने को पता चल गया साइन 45 डिग्री का वैल्यू आज से पता चल गया 1/√2, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कॉस का भी निकाल दो, तो निकाल लो। चलो, कॉस 45 का क्या हो जाएगा, कॉस का होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC बाय AC। तो BC का वैल्यू फिर से y कितना, BC का वैल्यू कितना y, और AC का वैल्यू कितना √2y। फिर से पता चल गया 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू वही होगा जो कॉस 45 का। कंफर्म है, समझ में आ रहा है। अब आपके मन में आएगा कुछ और निकाल लो, नहीं निकालने का मन में आ रहा है ना, निकाल लो। क्या, साइन निकल गया और कॉस 45 का निकल गया, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब एक बात बता दूं मैं, ये बोर्ड एग्जाम में वैल्यू निकालने को नहीं आता है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि उसका वैल्यू कहाँ से आया, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि एग्ज़ाम के लिए फिर से हमको याद करना है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, ज़रा बताना और क्या चाहिए अपने को। सही बता रहे हो, 10 चाहिए। 10 45 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगा साइन 45 बाई कॉस 45, साइन 45 बाई कॉस 45। तो साइन 45 और कॉस 45 का तो वैल्यू सेम है, 1/√2 बाई 1/√2। वैल्यू हो गई कितनी, वैल्यू हो गई इसकी 1। तब समझ में आ गया कि 10 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। 10 45 भी कंफर्म। और पढ़ना है ना, हाँ चलो पढ़ते हैं। स्किप मत करना वीडियो को, पूरी वीडियो देखना। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, पैसे तो लगते नहीं, इसके फ्री है। लाइक और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो करो और दूसरे को भी बोलो करने के लिए, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको पीछे नहीं रहना है दूसरों से। ये जो अभी एपिडेमिक्स चल रहा है, इसमें हम सब डरे हुए हैं, लेकिन किससे, एपिडेमिक्स से। पढ़ाई से नहीं डरने का, पढ़ाई से डर हटाने के लिए मैं हूँ। 10 निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब चाहिए आपको कॉट 45। तो कॉट की जो वैल्यू होगी वो होगा 1/10 45। रेसिप्रोकल याद है ना, नहीं याद है तो फर्स्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, तो 1/1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। कॉट 45 का भी वैल्यू कितना, 1। चलो, कॉट भी निकल गया, यानी कॉट 45 का भी वैल्यू पता चल गया कितना, 1 प्रूफ करने आ गया। अब बचा हुआ है सेक और कॉसेक। ये बिल्कुल चिंता नहीं करने का। सेक इज इक्वल टू 1/sec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री। तो sin 45 का वैल्यू निकाला 1/√2, तो 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। तो अब आपको पता चल गया कि sec 45 डिग्री की वैल्यू होगी √2। 45 क्लियर है,
चलो अब कौन सा बचा, कॉसेक। चलो कॉसेक की बात करते हैं। और आपको पता है कॉसेक 45 जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा 1 बाई, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गया। सेक जो होता है वो कॉस का होता है। किसका होता है, कॉस 45। और कॉस 40 देखा नहीं हुआ ना कोई लफड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन 45, तो सेम चीज़ हो जाएगा 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। समझ में आ गया, वैल्यू समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकल गया। क्या करना है अब, कॉपी में लिखो। अब इसको रफ करते हैं क्योंकि और भी आगे निकालना है। 45 तो निकल चुका है, जल्दी लिखो। अब हम लोग पहुँच चुके हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। 45 कंप्लीट कॉपी में लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने के लिए अपने को एक ट्रायंगल लेना है, दैट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। इसका मतलब इसमें सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और कितने डिग्री के होंगे भाई, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फटाफट परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। कौन सा, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC पे। अब देखो जो ही BC पे ड्रॉ करेगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। चलो पहले सभी साइड्स का वैल्यू हम लोग मान लेते A। क्या मान लें हम लोग, A। लेट कर लिया कि सभी साइड्स की वैल्यू कितनी हो गई, A। तो ये हो गया A, ये भी हो जाएगा A। चलो अच्छा लगता है 2A ले लेते हैं, क्यों लिए, आसान पता चलेगा। क्या ले लेते हैं हम लोग, 2A। अभी जो हमने सभी साइड्स की वैल्यू क्या ले लिया, 2A। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 2A, ये भी हो गया 2A, और ये पूरा क्या हो गया, ये भी आपका हो गया 2A। 2A मानने से फ़ायदा क्या होगा अभी बताता हूँ मैं आपको। अब जो आपने देखा कि हमने इसका परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर जब भी डालते हैं ना, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे किया वो देख लो। ये साइड, ये राइट एंगल, ठीक है, और एक साइड कॉमन था, RH और S। कौन से प्रॉपर्टी से, RHS से, ठीक है। जो ही ये कॉन्ग्रुएंट करेगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो देख रहे हो एंगल BAD, एंगल BAD ये इक्वल हो जाएगा एंगल CAD का, और ये हो जाएगा 60/2, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देख लो अपने को ये निकल गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये निकल गया 30 डिग्री। अब ये ट्रायंगल में 30 डिग्री भी अपने पास है, 60 डिग्री भी है, तो निकल जाएगा ना वैल्यू। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, आपने ये वाला साइड, हाँ ये BD भी हो जाएगा किसके इक्वल, BD हो जाएगा DC के इक्वल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2A/2, यानी कि A, यानी ये हो गया A, ये हो गया A। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल राइट मिल गए आपको, राइट ट्रायंगल, एक ABD और दूसरा ADC। आप किसी की भी बात कर सकते हैं। चलिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, कौन सा ट्रायंगल ले लूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ। हमने ले लिया ट्रायंगल कौन सा, ABD, ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल ABD में क्या क्या मैं बता दूँ। AB का वैल्यू क्या हो गया, AB की वैल्यू हो गई 2A, BD की वैल्यू क्या हो गई A। तो आप बोलोगे सर जब तक 3 साइड नहीं रहेगा तो रेशियो निकाल ही नहीं सकते। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। कौन सा साइड बचा हुआ है, AD। तो अभी हम लोग AD की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग किसका, 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। अभी आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो 2 2 जा 4, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, तो फटाफट बताना क्या बचेगा, ये बच जाएगा √3A स्क्वायर। और आपको पता है कि A स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ सॉल्व कर दूँ, चलो दिखता नहीं है तो। अब ये हो जाएगा आपको AD की वैल्यू कितनी, √3
ए स्क्वायर, लेकिन इसका तो निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का रूट के बाहर क्या निकल जाएगा, ए। तो ये हो जाएगा √3 ए इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ए डी की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है √3a। अब आप बोलोगे सर यस, नाउ वी आर रेडी टू फाइंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री वैल्यू इन द टर्म ऑफ साइन कॉस टेन। एक मैं बात बता दूं, सबकी निकालने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको साइन और कॉस का निकालना है। विश्वास नहीं होता है ना, चलो देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले किसके लिए, फॉर 60 डिग्री। किसके लिए, 60। मैंने बोला ना सिर्फ 2 निकालने को बोलूँगा और फ्री में निकल जाएंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके लिए, साइन 60 की बात करते हैं। तो देखो साइन 60 में क्या क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री बाय हाइपोटेनस। ये होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अब देख लो जरा, अपोजिट साइड जो है किसका, 60 का, 60 के अपोजिट में क्या है, AD, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AB। तो इसको लिख दोगे AD बाई AB। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख लो, AD की वैल्यू आपने निकाला है √3a, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2a। a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका साइन 60 का वैल्यू कितना निकल गया, √3/2। है ना बढ़िया आसान। तो आप बोलोगे सर आप तो 2 ही बोले थे, वो दूसरा कौन है, कॉस है भाई। चलो निकालते हैं। कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड के बदले क्या लिखेंगे, देख लो 60 का एडजेसेंट हो गया कौन सा, BD, और हाइपोटेनस तो सब के लिए क्या है, AB। ठीक है, अब जरा देख लो, BD के बदले क्या लिखोगे, BD के बदले लिखोगे A, और AB के बदले क्या लिखोगे 2a। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। अब ये 1/2 जो वैल्यू हो गया वो किसका हो गया, cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2। अब मैंने आपसे वादा किया था अगर साइन कॉस का आ गया तो मैं और किसी का निकालने के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलो क्यों नहीं बोला था मैंने ऐसा, विश्वास है तो देखो। चलो अब साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब निकालना है 10। तो tan 60 का वैल्यू होता है साइन 60 बाई कॉस 60। तो साइन 60 का आपने निकाला है, कॉस 60 का निकाला है, डिवाइड कर दो, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अब 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा कितना, √3 निकल गया ना वैल्यू। अब मैंने बोला था कॉट का निकालने का ही नहीं, क्योंकि कॉट 60 की जो वैल्यू होगी वो 1 क्या हो जाएगा, tan 60, और tan 60 का निकाला है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। निकाल दिया ना कॉट भी। अब क्या बचा हुआ है, बोलो बोलो, हाँ क्या बचा हुआ है, सेक। क्या बचा हुआ है, सेक। अब इसका यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहाँ लिख लो a/2a = 1/2। अब यहाँ फटाफट निकाल देता हूँ मैं, cos 60 का वैल्यू निकल गया था कितना, 1/2। यहाँ पर लिख देता हूँ, cos 60 का वैल्यू निकल गया था 1/2। अब फटाफट इससे निकाल लो किसका, सेक का। तो sec 60 का वैल्यू होगा 1/cos 60। तो cos 60 का जो होगा उसको पलट दो, तो 1/2। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। अब निकालना है आपको cosec का। तो cosec 60 जो होगा, जो cosec 60 की वैल्यू जो होगी, cosec 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा 1/sin 60। कितना, 1/sin 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, देख लो, √3/2। तो उसका पलटा मार दो, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/√3। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं सर इसको रेशनलाइज करते, तो कर लो रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 2√3/3। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। निकल गया 30 की पूरी वैल्यू, नहीं 60 का पूरा। अभी किसका बाकी है, याद हो जाते हैं। अब देखते हैं फॉर किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। ठीक है, ट्रायंगल तो सेम है। ट्रायंगल किस में देख रहे हैं हम लोग, AB D में,
अब देख लो यहाँ पे ये जो एंगल होगा एंगल BAD वो 30 डिग्री है। एंगल BAD इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। चलो उसी के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं किसका, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको आसान हो जाए, ठीक है। अब देख लो ये हो गया आपका एंगल कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू हो गई कितनी? √3a। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? a। और ये हो गया आपका 2a। इसका नाम हो गया a, इसका नाम हो गया d और इसका नाम हो गया b। कभी भी ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो पूरी फिगर नहीं समझ में आ रही है, फिगर को कट कर अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगे। चलो फटाफट बात कर लेते हैं किसका। सबसे पहले साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 का होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो a/2a। तो आंसर हो गया 1/2। अब निकालेंगे किसका? cos 30 का। तो cos 30 का होता है क्या चीज़? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो इसका एडजेसेंट देख लो, 30 का एडजेसेंट कौन सा है? ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया एडजेसेंट, यानी √3a/2a कैंसिल हो गया। कितना बच गया? √3 साइन कॉस का निकल गया, टेन कॉस का सब आसान निकल जाएगा। आपको पता है टेन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। दोनों का रेशियो निकाल दो, 1/2 रेशियो √3/2। तो ये हो जाएगा रूट कितना? 1/√3। 10 30 का निकल गया। अब 10 का निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो किसका निकल जाएगा? cot 30 का। cot 30 का हो जाएगा √3। अब आपको निकालना है cosec का, है ना। इस चलो लिख देते हैं अगर याद नहीं है तो। cot 30 का निकालने के लिए निकालना है 1/10 30, और 10 30 का पहले से निकले, इसको रेसिप्रोकल कर दो, √3 आ गया। अब आपको निकालना है cosec 30 का। तो cosec 30 का निकालने के लिए रेसिप्रोकल लिखना है 1/sin 30 का। तो sin 30 का जो निकला उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। अब निकालना है किसका? sec 30 का। तो sec 30 जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका? 1/cos 30 लिख दो इसका। तो cos का देखो कितना है? √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। वैल्यू निकल गया। 30 डिग्री भी समझ में आ गया है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तैयार है, तो अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का निकाल के बताते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री। बहुत छोटा लग रहा है ना? निकलेगा निकलेगा निकलेगा। चलो अब बात आता है कि ये राइट ट्रायंगल, जनरली आप देखोगे तो आपको पता होगा कि ये 0 डिग्री हो नहीं सकता है, बट मैथ में हम लोग कंडीशंस ऐसा बनाएंगे कि वो क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाएगा। अब देख लो 0 डिग्री कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे एंगल ACB इज इक्वल टू क्या दिया है? थीटा हमने माना, और थीटा 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री होगा कब? इफ ये जो AC वाला लाइन है वो किसके ऊपर रहेगा? AC वाला लाइन, ये जो AC वाला लाइन कोइंसाइड अगर कर जाए किसके पास? AC कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ? BC के साथ। और AC अगर BC के साथ कोइंसाइड कर गया तब जाके आपकी वैल्यू निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? क्योंकि AC जो ही आएगा किसके साथ? BC के साथ। तो यहाँ पे कितने डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी? 0 डिग्री। कोई बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन ले लिया कि AC किसके इक्वल हो गया? BC के इक्वल। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर AC कोइंसाइड करेगा किसके साथ? BC के साथ। यहाँ पे देख लेना, AC कोइंसाइड विथ BC। और जो ही AC BC के साथ आएगा तो मेरे बताना ये वाला डंडा जो है वो गिर के चला है किसके साथ? BC के साथ। तो जब A वाला पॉइंट कहाँ चला आएगा? B पे, तो AB का वैल्यू क्या रहेगा भाई? देन AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। कितना यूनिट हो जाएगा? 0 यूनिट। तो आपके पास अब AB का भी वैल्यू पता है, AC का भी वैल्यू पता है, और BC का भी वैल्यू पता है। अब शुरू करते हैं खटाखट, अब टेंशन लेने की बात नहीं, चलो शुरू करो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन 0 डिग्री का। तो साइन 0 का मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी AB बाई AC। AB बाई
AC और AB की वैल्यू कितनी है 0 और AC का वैल्यू तो कुछ भी लिख सकते हो। ये अगर 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो गया। अब ये कॉस का निकालो, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो 0 तो हमने इसको मान के चला ना, इसको क्या मान लिया 0। कॉस का निकालना है तो कॉस का होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा BC और BC बाय हाइपोटेनस हो गया AC। तो BC की वैल्यू कितनी है भाई, BC का वैल्यू वही होगा जो AC की वैल्यू है। तो पुट कर दो AC बाय AC इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या हमने पुट कर दिया, BC के जगह पे पुट कर दिया हमने AC, क्योंकि दोनों बराबर। साइन कॉस निकल गया, आगे कुछ नहीं निकालना है, आगे फटाफट रेशियोज पता कर देना। चलो अब पता करते हैं टेन का। तो टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। अब देख लो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0/1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब टेन निकल गया तो कॉट निकाल देंगे, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 0 डिग्री। तो अब पता है 0 बाई अगर 1/, अब देख लो 1 और 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0। अब ये देख लो 0 का तो कोई आज तक डिफाइन हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कॉट 0 डिग्री का वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। 10 निकल गया, कॉट निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अभी क्या सेक और कॉसेक, फटाफट देखो। सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकालना है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अब निकालेंगे कॉसेक का, कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/0, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट। तो 0 का डिवीजन आज तक डिफाइन नहीं। फटाफट इसको कॉपी में लिख लो। अभी हम बताते हैं कि 0 का तो निकल गया 90 का। तैयार है? अब हमको कितने डिग्री के लिए देखना है 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री का मतलब ये जो थीटा यहाँ पे है इसको क्या बनाना है 90 डिग्री बनाना है। कितना बनाना है इसको 90 डिग्री। ठीक है, अब सोचना है कि ये 90 डिग्री कैसे होगा। 90 डिग्री कोई भी कब होता है जब वो परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एंगल B 90 डिग्री है और हमको एंगल ACB जिसको हमने थीटा माना है इसको कितना डिग्री बनाना है 90 डिग्री बनाना है। अब जो ही 90 डिग्री बनाना है इसका मतलब ये AC वाला डंडा धीरे धीरे सीधा होकर कहाँ चला जाएगा AB के ऊपर। किसके ऊपर AB के ऊपर। यानी ये कब पॉसिबल है जब AC कोइंसाइड विथ AB। जब कोइंसाइड करेगा तो AB इक्वल हो जाएगा किसके AC के। इतना समझ में आ गया। जो ही AB चला जाएगा AC पे इसका मतलब C वाला पॉइंट कहाँ आ गया। इट मीन्स C कम टू द पॉइंट B। तो भाई देन BC की वैल्यू हो जाएगी 0 यूनिट। BC भी निकल गया, तीनों साइड निकल गया। ये याद रखना 90 बनाने के लिए AC को ऐसे घिसका के कहाँ लाना है AB के ऊपर। और जहीं AB को आएगा तो C कहाँ चला जाएगा B। तो BC का तो कोई यूनिट ही नहीं रहा, कोई मेजरमेंट नहीं रहा। चलो अब फटाफट आप बात कर लेते किसका साइन 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री का क्या हो जाता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड इसका क्या हो जाएगा AB, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। अब बताओ AB की वैल्यू क्या है जो AC के इक्वल है। तो हम लोग इसको AC/AC लिखेंगे तो कट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब फटाफट निकाल लो कॉस 90 डिग्री का। तो कॉस 90 डिग्री का होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। अगर एडजेसेंट साइड की बात करें तो ये हो जाएगा BC/AC। और BC जो होता है उसकी वैल्यू क्या है 0। तो 0/AC इज इक्वल टू 0। साइन कॉस निकल गया ना। आगे के लिए टेंशन नहीं करने का, फटाफट निकालने का। क्या 10, तो 10 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। अब साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 और कॉस का 0। तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
जीरो को डिवाइड कर सकते, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अब भाई 10 निकल गया तो कॉट के लिए कोई टेंशन है क्या? नहीं ना, रेसिप्रोकल लिख लो। कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 90 डिग्री। ठीक है, अब ये था आपको 0/1/0, तो ये हो जाएगा 0/1। क्या हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब आपके पास 10 निकल गया, कॉट निकल गया, साइन निकल गया, कॉस। अब निकालना है आपको सेक, तो सेक 90 इज इक्वल टू 1/cos 90। अब cos 90 का वैल्यू है 0, तो 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। थोड़ा बड़ा हो गया तो इधर कर देते हैं इसको लिख लो कितना? 1/cos 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो ये हो जाएगा क्या चीज़? नॉट डिफाइंड। cos 90 का वैल्यू हो गया, sec 90 का वैल्यू हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब sec निकल गया तो आप cosec निकाल लो। cosec 90 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 1/sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। वैल्यू निकल गया पूरा का पूरा। अब आपके दिमाग में आता है सर ये फॉर्मूला याद कैसे करें, इतनी वैल्यूज याद कैसे करें? तो पहली बात, जब आप सॉल्व करते रहोगे धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएगा। फिर भी ना हो तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, बता देते नहीं याद रहेगा तो। रट्टा नहीं मारने का, टेक्नोलॉजी लगाने का, ट्रिक्स लगाने का बन जाएगा। बताए ट्रिक्स कैसे बनता है? चल, ट्रिक के लिए तैयार है? आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट का टाइम देना है और पूरे ट्रिगोमेट्रिकल टेबल बना लेना है। उसके बाद जैसे मर्जी वैसे यूज करो। तरीका देख लो फटाफट। सबसे पहला क्या करना है, इस सब के अंदर रूट लगा दो। लगा दिया, रूट लगा दिया। अब ही चलो, अब इस सब के अंदर काउंटिंग करो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। याद रहेगा? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। सॉल्व कर दो। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा क्या चीज़? 0। इसको सॉल्व करते हो ये हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करोगे 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। साइन का पता चल गया? साइन का पता चल गया, और किसी का पता नहीं करना है। साइन का आगे का, कॉस का पीछे का। चलो अभी बात करते हैं किसका? कॉस का। अब कॉस को यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यानी साइन में जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? ये वैल्यू इंक्रीज होता है, कॉस में डिक्रीज होता है। देखो 1 लिख दो, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? √3/, इसको लिख दिया √3/2, इसका लिख दिया 1/√2। ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। साइन कॉस का आ गया, तो साइन कॉस का अगर आ गया तो 10 का तो आसान है। क्या करना है? 10 का साइन कॉस का क्या निकाल देना है? रेशियो क्या हो जाएगा? 0/1 इज इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। इस दोनों का रेशियो निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 1/√3। इसको करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसको करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? √3। अब 1/0 को क्या लिखोगे? 0 से तो डिफाइन ही नहीं है, तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। निकल गया बात। अब हम कुछ नहीं बताएंगे, अब आपको खुद ही टेबल तैयार कर देना है। रेसिप्रोकल लिखने आ रहा है? आ रहा है लिखने? लिख देना रेसिप्रोकल। अब साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल और 10 का रेसिप्रोकल लिख दोगे तो कॉट का आ जाएगा। आ जाएगा ना? चलो ठीक है, एक कॉट का लिख के बता देते हैं। कॉट का उल्टा लिख दो। कॉट का कैसे? यहाँ से लिख दो, नॉट डिफाइंड, √3, 1 का 1। क्या लिखा? नॉट डिफाइंड, √3, 1, फिर क्या? 1/√3 और फिर क्या चाहिए? 0। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 से क्या हो गई? 0। इसकी भी वैल्यू क्या हो रही है?
अब इसकी वैल्यू आप देख रहे थे बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेबल बना लोगे, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वॉच करते रहो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसके कोई पैसे नहीं कटते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि शायद सब्सक्राइब करने से कोई पैसा डिडक्ट हो जाए, कोई पैसे डिडक्ट नहीं होता। वेलकम बैक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।